पार्टी के हमारे आपके प्रत्याशी शर्मा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष वर्मा जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी जिम्मेदार नेता अरे यार सुनो जाओ, लेकिन आपकी विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। ये बिल्कुल जहाँ विधानसभा छूटी जा रही है और अगर ये छूट जाएगी तो कहीं सरकार बनाने में ना हम लोग छूट जाएं। लेकिन मैं देख रहा हूं जो जोश दिखाई दे रहा है मुझे, और मैं आवाजें सुन रहा था यहाँ पर साइकिल की, ये जो साइकिल की आवाज आ रही है, इस बार यहाँ पर इतिहास बदलने जा रहा है और नया इतिहास बनने जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आने से पहले एक बहुत दुखद खबर आई है। यहाँ जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि लता मंगेशकर जो न केवल हमारे देश की बल्कि दुनिया में इतना बड़ा कोई सिंगर पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में 30,000 से के लगभग गाने गाए हों, हजारों फिल्मों में गाने गाए हों। लता मंगेशकर जो बहुत बड़ी हमारे देश की सिंगर थी, वो लगातार बीमार और गंभीर बीमारी के कारण हमारे बीच नहीं रही। लगभग कई वर्षों से हमारे बीच में हम लोगों ने उनके गाने सुने हैं। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और हमारे पीछे भी बुजुर्ग होंगे। जिस समय टीवी, मोबाइल या और कोई साधन नहीं था, केवल रेडियो पे गाने सुने जाते थे, यहाँ के बुजुर्गों ने तब भी उनके गाने सुने होंगे। ये चाहे फौज के हों, पुलिस के लोग हों, इन सब ने समय समय पर गाने सुने हैं। और शायद ही आने वाले समय में कोई ऐसा सिंगर होगा जिसने इतने गाने गाए हों या गाने का मौका मिले। हम आज श्रद्धांजलि भी देते हैं और इस दुख की घड़ी में उन्हें याद करते हैं। और समाजवादी सरकार जब भी बनेगी, उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोई बड़ा काम किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी समझ सके कि हाँ, इतनी बड़ी गायक भारत में थी। इसलिए आखिरी में जरूर मैं आपसे निवेदन करूंगा, 2 मिनट के मौन के लिए आखिरी में आपसे निवेदन करूंगा। और यहाँ बुजुर्ग ने और नौजवानों ने सब ने गाने सुने होंगे, कोई ऐसा नहीं है जिसने गाने तो सुने हों, क्योंकि उनके न रहने की वजह से सरकारी 2 दिन कोई सरकारी काम नहीं हो सकते। लेकिन चुनाव चल रहा है, हमारी मजबूरी है कि हम लोग कार्यक्रम नहीं कैंसिल कर सकते, इसलिए कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया। हम उनके दुख में शामिल हैं। इस दुख की घड़ी में जो उनके परिवार के लोग हैं, प्रशंसक हैं, उनको सुनने वाले हम उनके साथ खड़े हैं।
लेकिन चुनाव, और ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये न केवल उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है बल्कि देश के भविष्य का चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं। ये बहा के लोग यहां पर हैं, ये बहा विधानसभा कुछ अलग सी है। सुनने में आ रहा है कि जब से समाजवादी पार्टी लड़ाई में आई है, लोगों को धमकियां मिल रही हैं, लोगों को जगह जगह डराया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अगर कोई धमकी दे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, वही रिकॉर्डिंग FIR मानी जाएगी। और ये पुलिस के लोग जानते होंगे, और आपने भी सड़कों पे वो गाड़ियां देखी होंगी 100 नंबर वाली। 100 नंबर वाली गाड़ी जो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, वो इसलिए शुरू की गई थी कि हमारे गरीब, हमारे गांव में रहने वाले लोग जो बहुत दूर रहते हैं थाने से, अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई घटना हो जाए, कोई गाली गलौज करे, कोई अपमानित करे, तो वो लोग फोन कर सके और 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए और उन पीड़ित लोगों की मदद करने का काम करे। गरीब को थाने ना आना पड़े, ये व्यवस्था समाजवादी लोगों ने शुरू की थी और आज भी चल रही है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने गाड़ी के टायर नहीं बदले, सब टायर घिस गए, सब टायर घिस गए, न रंग बदल पाए, केवल 100 नंबर से 112 कर दिया। और जब से 112 हुई है, पुलिस हमारी कबाड़ा हो गई। जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जैसे ही 112 हुई, पुलिस को कबाड़ा कर दिया। और हमारे बुजुर्ग लोग, पुराने लोग जानते होंगे कि थाने में अगर जाओ तो सरकारी पुलिस के लोगों पर न डीजल पेट्रोल नहीं होता था। अगर आप मदद चाहते थे तो वो कहते थे कि पहले डीजल पेट्रोल का इंतजाम करो, तब हमारी गाड़ी चलेगी। बजट नहीं होता था। समाजवादी लोगों ने उस योजना को शुरू किया और उसमें आपसे पैसे नहीं मांगते थे डीजल पेट्रोल के, अपने आप पुलिस पहुंचती थी आपकी मदद के लिए। इस व्यवस्था को भी खराब कर दिया। समाजवादी सरकार आएगी तो इस व्यवस्था को और अच्छा करेंगे और कम से कम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कानून व्यवस्था के लिए गाड़ियां बढ़ानी पड़ी, पुलिस को मोटरसाइकिल बढ़ानी पड़ी, तो समाजवादी सरकार में उसकी भी व्यवस्था करने का काम हम लोग करेंगे। जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग चलने वाले वो बंद हो गए और जो कुछ भी था सब बंद कर दिया गया। न जाने कितने दिन हम लोग और आप लोग मिलकर के मुंह पर मास्क लगा के घूमते रहे कि बीमारी से बच लें। और सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं की। उस समय पर दवाई का इंतजाम अपने आप लोगों को करना पड़ा। अस्पताल के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जो सबसे जरूरी इंजेक्शन था वो भी इंजेक्शन सरकार नहीं दे पाई। अगर उस समय कोई मदद कर रहा था, चल रही थी, तो वही समाजवादी सरकार में दी हुई एम्बुलेंस वो उस समय चल रही थी और गांव-गांव जाकर के मदद करने का काम कर रहे थे। बताओ, अस्पताल, सरकारी अस्पताल इलाज नहीं करा पाए, सरकारी अस्पताल इलाज नहीं दे पाए। मैं आपको बहा के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं। लखनऊ में, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत हैं बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी हैं। लखनऊ जैसी जगह पर नेताजी ने राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट बनाई,
हम लोगों ने KGMU जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है उस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। PGI को भी बजट दिया और यूनिवर्सिटी मेडिकल बना सकते थे, बना दी। एक भारतीय जनता पार्टी ने भी यूनिवर्सिटी दी है, वहां पर एक यूनिवर्सिटी दी है हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, लेकिन वो अभी बन नहीं पाई है, वो अभी भी वैसी ही पड़ी है। और जो चल रही है यूनिवर्सिटी, वो चल रही है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे। मैं बाकी लोगों को भरोसा दिला करके जा रहा हूं, यही बटेश्वर उनकी जन्मस्थली है। वो यूनिवर्सिटी का ट्रांसफर अगर कहीं होगा तो बटेश्वर में होगा, वहां के लोगों को वहां पर इलाज करने का मौका मिलेगा। वहां तो बहुत संस्थाएं हैं और मैंने आपको पता होगा, जो लोग टीवी सुनते होंगे, देखते होंगे, जो लोग टीवी देखते होंगे, न जाने कितनी बार मैंने बोला होगा, अगर किसी ने पुरानी खबरें पढ़ी होंगी उठा करके देख लेना। जब भी मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की चर्चा करता था, मैं कहता था यूनिवर्सिटी तुम लखनऊ में क्यों बना रहे हो, उनकी जन्मस्थली पे बननी चाहिए। यहाँ पर बहुत सी चीजें बनी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी वहां पर है, जो समाजवादी सरकार ने स्टेडियम बनाया था वो भी अटल जी के नाम पर है। हम समाजवादी लोग मिलकर के एक बटेश्वर में यूनिवर्सिटी जो वहां बन रही है, जो अभी बन नहीं पाई है, उसको लाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों को वही इलाज मिल जाए जो शहरों में इलाज मिलता है, शहरों में सुविधा मिलती है। मुझे याद है जिस समय साइकिल हाईवे बना रहे थे, जिस समय साइकिल हाईवे बना रहे थे तो मैंने कहा कि ये साइकिल हाईवे कहां बने, सबसे पहले देश का पहला हाईवे। तो याद होगा, जिन जिन गांवों से निकल के जा रहा होगा, वो साइकिल हाईवे तो कहने को है, लेकिन उसमें तो आपका ट्रैक्टर भी चल लेता है। कहने को तो साइकिल हाईवे, और देश की पहली साइकिल के लिए हाईवे बनाई हम लोगों ने। वो बनाई इटावा से लेकर के और आपके आगरा तक, और सबसे ज्यादा वो साइकिल की हाईवे अगर कहीं घूमी है तो वहां में घूमी है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर साइकिल हाईवे बना सकते हैं तो अगर और सुविधाएं देनी पड़ेंगी तो वहां के लोगों को हम लोग सुविधा देने का काम करेंगे। मुझे याद है बटेश्वर के मंदिरों का जीर्णोद्धार, बटेश्वर के जो मंदिर हैं और घाट है, उनका जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। सुनने में आएगी अब दिवाली और दिए भी वहां भी जलने लगे हैं, दिए जलने लगे वहां पर भी। बटेश्वर में ऐतिहासिक हजारों साल से मेला लग रहा है। अगर उस मेले को हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सरकारी सहयोग करना पड़ेगा, तो उस बटेश्वर मेले को लेकर के और बटेश्वर के शुद्धिकरण को भी हम, जिससे वहां के इलाके में कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर दुनिया के लोग आ सकें, उसका जीर्णोद्धार, उसका विकास और उसको खुशहाली लाने का काम हम लोग करेंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल चंबल पर, मुझे याद है समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, अभी भी चालू नहीं हो पाया, बनके तो खड़ा हो गया है। बनके खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अभी पूरा नहीं हुआ है। जो समाजवादियों ने बनाना शुरू किया था, इनके 5 साल ऐसे ही चले गए। बताओ पूरा क्यों नहीं हुआ, ये पूछना चाहिए इनसे। अगर कहीं पूरा हुआ हो तो बता दो। वहीं बिजली का इंतजाम अच्छा हो जाए, बिजली का इंतजाम अच्छा हो जाए, उसके लिए अगर सब स्टेशन बनाने पड़े थे तो सब स्टेशन बनाने का भी काम किया। जगह जगह सब स्टेशन बनाए जिससे आपको समय पर अच्छी बिजली मिल जाए। और बिजली के साथ साथ बड़े बड़े, अगर हमें बिजली घर बनाने पड़े थे
वो बिजली घर भी बड़े बड़े बनाने पड़े थे। अरे गरीबों की रानी ऊपर आ जाओ। ये अभी गरीबों की रानी को मैं ढूंढ रहा था कहाँ चलेंगे, जो पिछला चुनाव लड़ा था इन्होंने, वो तो बची गई रानी। और ठीक हो गरीबों की रानी, ठीक हो? चलो बैठ जाओ, वहीं पे यहीं बैठ जाओ, तुम VIP पे ही बैठ जाओ। अरे हम भी बैठेंगे। अरे रुक जाओ, वहाँ आने तो दो पहले। तो समाजवादियों ने सरकार में विकास कराने का काम किया, और ये इलाका ऐसा है जो बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर अभी भी हमारे किसानों को कोई बड़ी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर किसानों को सुविधा देनी हो तो अभी बहुत सुविधाएं दी जा सकती हैं। अभी हमारा यहाँ का किसान और गरीब खुशहाल नहीं हुआ है, न उनके घर अच्छे बन पाए हैं, न ही वो अच्छी खेती कर पा रहे हैं, न ही पानी मिल पा रहा है। और इस सरकार ने तो बताओ खाद छीन ली, किसी किसान को खाद नहीं मिली होगी। अगर हमारा किसान और खाद लेने गया तो उसे खाद नहीं मिली, और अगर खाद मिल भी गई तो जब घर लाया होगा खाद की बोरी तो उसने देखा होगा कि बोरी से भी चोरी हो गई। बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और बिजली को लेकर के इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, अभी तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कारखाने लग गए होते और बिजली जो समाजवादी सरकार में कारखाने बनाने वाली लगी थी, अगर वो उपलब्ध हो जाती तो आज इतना बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ता। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि हमारे घरेलू बिजली को 300 यूनिट माफ होगा, उसमें कोई बिल आपको देना नहीं पड़ेगा। और जो हमारे किसान, पहले भी सिंचाई माफ थी और इस बार भी सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी, उसमें भी आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। हमारे गरीब परिवार की महिलाओं के लिए पहले 500 रुपए पेंशन दे रहे थे, इस बार 3 गुनी करने जा रहे हैं। 1500 रुपया महीना हम गरीब परिवारों को पेंशन दे करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। इधर मैंने देखा है कि बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं कौन सी गर्मी निकालना चाहते हैं, लेकिन हम बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, हम गर्मी निकालने और सर्दी लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों के लिए पुलिस में, फौज में कहीं भर्ती निकालनी पड़ेगी, वो भर्ती निकालने का काम करेंगे। वो गर्मी निकालना चाहते हैं, हम लोग फौज की भर्ती और पुलिस की भर्ती निकालने का काम करेंगे। कम से कम नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे नौजवान, वो जानते होंगे पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने फौज की भर्ती नहीं निकाली। अगर कहीं निकाली हो तो बता दो आप। नहीं भर्ती निकाली, हमारे नौजवानों को ऐसे ही घर में बैठा दिया, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं। और बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए। बताओ वहां के लोगों, अगर कोई कारखाना आपके यहाँ लगा हो तो बता दो, कोई उद्योग लगा पाई हो सरकार तो बता दो। कोई कारखाना नहीं लगा पाए, कोई उद्योग नहीं लगा पाए। अगर लगाए होते तो शायद उसमें कुछ लोगों को नौकरी रोजगार मिल जाता। ये क्षेत्र ऐसा है जहां जमीन भी पर्याप्त है, पानी भी पर्याप्त है, लेकिन उसका इंतजाम ठीक नहीं है। नदियां बह रही हैं लेकिन पानी नहीं है खेतों में, नदियां बहती चली जा रही हैं, कोई इंतजाम पानी का नहीं है।
अगर हमें बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी कोई, तो पानी को नदियों से निकाल करके खेतों तक पहुंचाने के लिए अगर कोई बड़ी परियोजना लानी पड़ी तो यहाँ के किसानों के लिए मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और साथ ही साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। नई लोकसभा बन रही है, पता नहीं क्या कर रही है बीजेपी के लोग। जब हो जाता है तब पता लगता है कि ये कर दिया, पहले नहीं पता लगता। बताओ, किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी, रुपया खत्म हो जाएगा? याद करो, जिस समय ये गरीबों की रानी चुनाव लड़ रही थी और नोटबंदी हो गई थी, उस समय मैं कहने आया था आप लोगों से, अरे वो बाद में बन जाएगा, बनेगा तो तब जब सरकार आएगी। पहले ये बताओ, अरे बनाने की बात कह रहे हो, लेकिन इन्हें विधायक कौन बनाएगा? बनाने को चिल्लाने को जिला बना दो, लेकिन विधायक कौन बनाएगा? और अगर विधायक नहीं बना तो बताओ, हमारा आपका हिसाब किताब पक्का कि नहीं पक्का? जब मुख्यमंत्री नाम बदल सकते, रंग बदल सकते, तो हम क्यों नहीं नया बना सकते कुछ? बताओ, मुख्यमंत्री ने नाम बदले कि नहीं बदले? और ये इलाका ऐसा है जो आगरा के पास का है। आगरा बन सकता है पर्यटन के लिए बहुत बड़ा शहर, पर्यटन के लिए। और अगर हमें बनाना भी पड़ा वहां को, तो जिला बनाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग धमकी दे रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते रहना। रिकॉर्डिंग करते रहोगे कि नहीं करते रहोगे? इसलिए ये क्षेत्र बहुत दिनों से पीछे है, बहुत दिनों से विकास के लिए पीछे है। इस क्षेत्र में बहुत जरूरत है पढ़ाई की, शिक्षा मिल जाए। और अच्छी शिक्षा इसलिए मिल जाए क्योंकि रोजगार और नौकरी तभी मिलेगी जब आज के समय पर पढ़ाई जो हो रही है वैसी की जाए। वैसे तो बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था हम न जाने क्या क्या बांट रहे हैं, कह रहे थे स्मार्टफोन बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। बताओ, कहीं किसी को कुछ मिला हो तो बता दो। और खेतों पे तार लगाने पड़ गए आपको, पता नहीं कहां से आ गए ये सब। बताओ, हटाओगे इन्हें कि नहीं हटाओगे? जिनकी वजह से तार लग गए, सबने लगाए हैं तार। कितने लोग तार लगाए अपने खेतों में? अरे ये तो सब लगाए तार खेतों में। सोचो क्या हालत हो कर दी इन्होंने। और जो पैसा आ रहा है हमारी गाय माता के लिए, गौशाला के लिए, वो पता नहीं पैसा कहाँ चला जा रहा है। हजारों करोड़ आ रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। जो रखवाली के लिए आ रहा पैसा, लखनऊ से आ रहा पैसा, लेकिन वो पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न केवल महा जिताइए बल्कि आगरा की एक एक सीट जीतनी चाहिए। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और बिजली का बिल ज्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा? दवाई और सब जरूरी चीजें महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, खाद नहीं मिल पाई हमें किसानों को, और एक खाद लाए तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए आपसे हम निवेदन करके जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करें, उनको उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, इस मंच के जनता के लोगों को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मधुसूदन जी जीत करके जाएंगे और आपकी जो सबसे बड़ी मांग है वो भी पूरी होगी। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, हमें 2 मिनट का शौक रखना है, बोलना नहीं है बिल्कुल। बहुत बड़ी सिंगर की बात हुई है, आज हमारे देश की क्षति हुई है लता मंगेशकर जी की, इसलिए 2 मिनट मौन रखना है, 2 मिनट मौन। ओम शांति शांति। ये हरिशंकर प्रजापति और हरिशंकर शर्मा याद है। हरिशंकर प्रजापति कहाँ है? हरिशंकर प्रजापति आप बोलिए।